आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब दुनिया के अधिकतर हिस्से आदिम जीवन जी रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी महान सभ्यता विकसित हो रही थी जिसने नगर नियोजन, व्यापार, कला और सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसे हम आज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता फली फूली। आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के विशाल भूभाग पर इसका साम्राज्य फैला था। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की तो दुनिया हैरान रह गई। धरती के नीचे दबी थी एक पूरी की पूरी दुनिया, सड़क, घर, बाजार और एक ऐसी व्यवस्था जो आज भी चकित करती है। सिंधु घाटी के लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बनाए जो उस समय की सबसे आधुनिक बस्तियां थी। उनकी सड़कों की बात करें तो सड़क एकदम सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने थे। घरों में कुआं और स्नान घर था। सबसे अद्भुत था उनका भूमिगत नालियों का जल, जो दुनिया की पहली सीवेज व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल महास्नानागार मिला है जो शायद धार्मिक स्नान के लिए उपयोग होता है। उनकी दीवारें आज भी मजबूत है। इस सभ्यता के लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। कपास उगाने वाली यह दुनिया की पहली सभ्यता थी। वे व्यापार में भी माहिर थे। मेसोपोटामिया अर्थात आज का इराक तक उनके व्यापारिक संबंध थे। वे छोटी छोटी मोहरें बनाते थे जिन पर जानवरों की आकृतियाँ और जनजाति की लिपि उकेरी होती थी। उनकी लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। यह एक रहस्य है जो इतिहासकारों को सदियों से परेशान करते आया है। बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मिट्टी की गाड़ियाँ और पशुओं की मूर्तियाँ मिली है। महिलाएं गहने पहनती थी, सोने, चांदी और तांबे के आभूषण। एक बात जो इतिहासकारों को सबसे ज़्यादा हैरान करती है, इस विशाल सभ्यता में कोई बड़ा हथियार नहीं मिला, कोई युद्ध के चिन्ह नहीं, न कोई विशाल महल, न कोई राजा की मूर्ति, न कोई युद्ध के दृश्य। ये लोग शायद समानता और शांति में विश्वास रखते थे। उनका समाज संभवतः लोकतांत्रिक ढंग से चलता था। और फिर आया वह वक्त जब यह महान सभ्यता डूबने लगी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन शुरू हुआ। क्यों? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ विद्वान कहते हैं बाढ़ आई, कुछ कहते हैं सूखे ने तबाह किया, कुछ मानते हैं कि सरस्वती नदी सूख गई जिससे कृषि नष्ट हो गई, और कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमण हुए। धीरे धीरे शहर खाली होते गए, लोग दूसरी जगह चले गए और एक दिन यह पूरी सभ्यता धरती के गोद में समा गई हजारों सालों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और कितनी प्राचीन हैं। यह केवल एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास की एक अनमोल धरोहर थी। आज भी जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खंडहर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमें पुकार रहे